गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं यूपी टीजीटी जो कॉमर्स सब्जेक्ट के पेपर में जो 2016 में जो क्वेश्चंस आए थे उसके बारे में डिटेल हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 से 125 जो इंटायर क्वेश्चन पेपर का सेट था वो हम आज इसमें कवर करने वाले हैं। तो ये शायद थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है, बट आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि सारे क्वेश्चंस हम लोग एक ही वीडियोज़ में देख सकते हैं। जो मैंने प्रीवियस के वीडियोज़ मैंने जितने बनाए थे 7-8 वीडियोज़ मैंने बनाए थे, जिसमें हमने 15, 20, 25 क्वेश्चंस हर एक वीडियोस में हमने लिया था। तो मेरे को काफ़ी कमेंट भी आया था कि क्या कोई कंपाइल करके आप बना सकते हैं एक वीडियो जिसमें आपने जो टीजीटी कॉमर्स के जितने भी 2016 में क्वेश्चंस आए थे वो सारे एक में आप कवर करके बनाइए। तो इसके लिए मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 से 125 क्वेश्चंस आए थे यूपी टीजीटी में वो सारे के सारे मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर किया है विद आंसर्स। ओके, तो चलो टाइम वेस्ट करने से अच्छा हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि हम लोग जो भी क्वेरीज है वो हम सॉल्व कर सकें। ओके, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, एक और चीज़ है कि मैंने जो फर्स्ट सेकंड वीडियोस मैंने बनाए थे स्टार्टिंग में यूपी टीजीटी के, तो उसमें हमने सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही हमने टाइप किया था। तो मेरे को एक कमेंट आया था एक स्टूडेंट का जिसमें लिखा था कि आप उसको हिंदी में भी टाइप करके दे सकते हैं क्या। तो मैंने हर एक क्वेश्चन को मैं हिंदी में भी लिखने की कोशिश की है। कुछ अगर मात्राएँ रॉन्ग होगी तो प्लीज़ माफ़ करें, बट इंग्लिश के साथ मैंने इस बार हिंदी में भी सारे वीडियोस में क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। तो ये जो जितना भी अभी हम वीडियो आज के बाद बनाने वाले हैं इंक्लूडिंग टुडेज़ वीडियो, सब में हम बाय लैंग्वेज हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, जहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों वीडियो सब्जेक्ट्स को लैंग्वेजेस को हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो चलो स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन, द बेस्ट मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स ऑफ एन आर्टिकल इज एडवर्टीजमेंट। राइट, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। जिसको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए वो सारे हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं हमारे चैनल में जाके। तो अभी हम सिर्फ इसमें हम क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस को हम कवर कर सकें। सो उसका आंसर है सी, एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, द कंसेप्ट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वॉज प्रोपोगेटेड बाय। इसको MBO भी बोलते हैं, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव किसने प्रोपोगेट किया था? तो आंसर इज पीटर F. ड्रकर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एन ऑडिटर मेक्स एफर्ट्स टू डिटेक्ट मेनली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्रॉड। क्या ऑडिटर का काम है डिटेक्ट करने का? सो किस टाइप के फ्रॉड्स को देखते हैं? तो लिखा है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स या सर्विसेज, या फ्रॉड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बेसिकली और तीन जितने भी तीनों हैं वो सारे के सारे चेक करने का जो मेन वर्क होता है वो ऑडिटर का होता है। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, कभी भी क्वेश्चन अगर ऐसे आए और एक ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव हो तो चांसेस होता है कि ऑल ऑफ द अबव आंसर हो सकता है करेक्ट आंसर, बट हमेशा ऐसा हो वो ऐसा ज़रूरी नहीं। बिकॉज हम आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे कि 3 ऑप्शंस दिए हैं और 4th ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स मोस्टली क्या करते हैं, ऑल ऑफ द अबव को टिक कर देते हैं, बट ऐसे नहीं होते कि ऑल ऑफ द अबव ही हमेशा आंसर हो। तो अभी आएंगे जो क्वेश्चंस, आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम देखेंगे कि ऑल ऑफ द अबव हमेशा करेक्ट आंसर नहीं होते। चलो 4th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल एविल ऑफ मनी। सो ट्रेड साइकिल, फ्रॉड, मर्डर्स एंड करप्शन। सो जो सोशल लेवल ऑफ मनी इसमें से कौन सा नहीं हो? ट्रेड साइकिल है, बिकॉज ये बिजनेस से रिलेटेड है। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाँ, ये एक है ट्रेड साइकिल का, जो ट्रेड साइकिल के जो स्टेजेस होते हैं एग्जाम में ट्रेड साइकिल के स्टेजेस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसे मैंने फ्रेंड्स बोला था कि हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम डिटेल में सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें यूपी टीजीटीज कॉमर्स एंड यूपी पीजीटी कॉमर्स एंड यूपी टीजीटी इकोनॉमिक्स एंड यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स से सारे हम लोग कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। सो आंसर इज स्कीवनेस। थोड़ा फास्ट में बोल रहा हूँ बिकॉज हमको 125 क्वेश्चंस कवर करने हैं। सो सोच रहा हूँ जितने कम टाइम में ये कवर हो सके उतना अच्छा है। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6th वन, इन इंडिया लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है सेंट्रल बैंक के ये फंक्शंस होते हैं। सो जो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है वो RBI है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। पहले एक प्लानिंग कमीशन था, उसको चेंज करके उन्होंने जो प्रेजेंट PM है हमारे कंट्री के, उन्होंने चेंज करके प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग में रिप्लेस किया। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन डेटा में भी। अभी जो डेटाज होते हैं, जो हम लोग रॉ डेटा कलेक्ट करते हैं, वो किस पार्ट्स में, टाइप्स में डिवाइड होते हैं? जोग्राफिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। तो बेसिकली ये तीनों में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं या गैदर करते हैं। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखो एक है जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, बेसिकली जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन होता है, जो रीजन है एरिया के वाइज होता है। सेकंड है क्रोनोलॉजिकल, डेट वाइज टाइम वाइज के अकॉर्डिंग जो होता है। देन क्वालिटेटिव, देन क्वांटिटेटिव। ये सारे 4 टाइप्स के होते हैं। राइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ हमको क्या है, जो जहाँ से हम लोग बैलेंस को उठा के हम लोग ट्रायल बैलेंस में लेके आते हैं। सो जर्नल से तो हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं, उसके जो बैलेंस है, जो जर्नल एंट्रीज होती हैं उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, बेसिकली पोस्टिंग करते हैं लेजर में, राइट। फिर जो लेजर के बैलेंस होते हैं, राइट, वो बैलेंस हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं ट्रायल बैलेंस में, और फिर ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट, राइट। सो आंसर है लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप्स। ये एक स्टेप्स है जो प्लानिंग के अंदर आता है, तो आंसर इज प्लानिंग। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्टेप्स भी मैंने इधर दिए हैं, जो पहला सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, देन डेवलपिंग प्रीमाइसेस, देन आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, देन इवैल्यूएटिंग ईच ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, देन सेलेक्टिंग एंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव, देन इम्प्लीमेंट द प्लान, एंड द लास्ट में है फॉलो अप द प्लान। ये तो प्लानिंग के जो स्टेप्स हैं, देन ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स, स्टाफिंग के स्टेप, डायरेक्टिंग के स्टेप्स, देन कंट्रोलिंग के स्टेप्स। स्टूडेंट्स प्लीज़ पढ़ लेना, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन 100% आने के चांसेस 5 जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसमें से एक हमेशा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अभी लिखा नेक्स्ट वन इज हॉथन एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड बाय, तो जॉर्ज एल्टन मायो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर वॉचिंग चेकिंग इज डन ऑफ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो हमेशा जो अब जिसमें पहले भी बोला के रखा था कि ऑल ऑफ द अबव हमेशा आंसर नहीं होता, तो यहाँ पे लिखा है फाइनल बुक ऑफ अकाउंट, बैलेंस शीट। तो बेसिकली वॉचिंग क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम हम एंट्री करते हैं तो देखते हैं जो वाउचर्स होते हैं उसमें जो अमाउंट है क्या वो सेम अमाउंट की एंट्री हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखा है चेकिंग इज डन ऑफ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फुल फॉर्म ऑफ CIS इज अ कॉस्ट इंश्योरेंस फ्राइडे। मोस्टली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में होता है, अभी इनलैंड ट्रेड में भी होता है, जो विद इन कंट्री के बीच में भी ट्रेड होता है उसमें भी होता है, बट मोस्टली CIS जो है कभी अगर बाहर कंट्री से कुछ मंगाना है या भेजना है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो 100% हमको विदाउट CIS के बिना हम लोग नहीं कभी कर सकते। सो आंसर इज कॉस्ट इंश्योरेंस फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स। कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या होता है, इट सिंक्रोनाइजेस द एफर्ट्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट या ऑल द एम्प्लॉयज वर्किंग इन वन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि सबके एफर्ट्स को यूनाइट कर रहा है, राइट, कोऑर्डिनेट कर रहा है बेसिकली। सो कोऑर्डिनेशन क्या है, इट यूनिटी इन्वॉल्व्स यूनिटी ऑफ पर्पस, राइट। तो इधर भी तो ऑल ऑफ दिस था, इसमें पॉइंट तो वो ऑल ऑफ दिस आंसर नहीं है, राइट। तो मैंने पहले बोल के रखा कि हमेशा ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दिस आंसर होंगे, तो ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 50 क्वेश्चन, एवरी कंपनी हैज़ टू फाइल विथ अ रजिस्टर अ कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इन सब के ऊपर हम वीडियो डिटेल में लेके आएंगे, जिसमें हम दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, देन प्रॉस्पेक्टस, देन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या प्रोमोटर, ये सब क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल एक वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि बेसिकली सारी चीज़ होती क्या है, इनके अंदर क्या क्या क्लॉज आते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16, एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट इज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट क्या होता है, ये पर्सनल अकाउंट के अंडर आता है। पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के अंडर आएंगे, ओके। सो बेसिकली इसमें जो ये पर्सनल अकाउंट में 3 होता है, आर्टिफिशियल होता है जिसमें हम लोग कंपनीज का अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं, राइट, जैसे कि कोई भी स्कूल का नाम, राइट, या कोई इंस्टीट्यूट का नाम के अगेंस्ट अकाउंट लिखा है वो आएंगे। देन नेचुरल में हमारा नाम है, आपका नाम, राइट, एंड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, वो सारे इसमें आएंगे, तो आंसर इज पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सा इसमें से कथन है जो सही है, राइट। तो लिखा लेबर प्रोडक्टिविटी लो इन एग्रीकल्चर, हमारे कंट्री में लेबर प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ही कम है एग्रीकल्चर में। तो इधर भी देखिए ऑल ऑफ द अबव है, तो वो भी यहाँ पे आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव डू नॉट इंक्लूड। एडवर्टाइजिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है इसमें से, पहला तो इन्फॉर्म करना है कस्टमर को, कस्टमर के एटीट्यूड को भी चेंज करना है, सो दैट दे कैन मोल्ड देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर कंपनीज प्रोडक्ट, ताकि वो कंपनी के प्रोडक्ट को बाय करे, राइट। सो मेकिंग एंटरटेनमेंट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, राइट। किसी को मतलब कि किसी के मनोरंजन करने के लिए, किसी को हंसाने के लिए कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्नल इज द फर्स्ट बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओके। फर्स्ट एंट्री या डेट वाइज एंट्री ऐसा कुछ नहीं बोला जाता है। तो अगेन देखो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव है, तो ऑल ऑफ द आंसर नहीं है, क्या है, ओरिजिनल एंट्री। याद रखिए 100% बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे, फिर से आएंगे। सो जर्नल इज द फर्स्ट बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन on the basis of income, production, weight, etc. is known as quantitative classification, because इनकम को या प्रोडक्शन को या वेट को, तीनों को हम लोग नंबर्स में रिकॉर्ड करते हैं या नंबर में मेजर करते हैं। सो वो किस में आएगा, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्डिंग डेटा में आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम,
क्वेश्चन नंबर 21, द पार्टनर्स ऑफ अ रजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल सूट अगेंस्ट, फर्म के अगेंस्ट भी फाइल कर सकता है, अदर पार्टनर्स के ऊपर भी फाइल कर सकता है, अगेंस्ट थर्ड पार्टी, यानी कि सबके अगेंस्ट वो फाइल कर सकता है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स इज क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। याद रखो, कभी भी अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम लोग रीवैल अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, या लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, करंट लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो रीवैल के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है एंड लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। याद रखें कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में या रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर में हमेशा हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, एंड जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का हम बनाएंगे अकाउंट तो उसमें रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन देखेंगे, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। सो आंसर क्या है, पर स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर या स्क्वायर इंच या स्क्वायर किलोमीटर नहीं होता, आई मीन सॉरी स्क्वायर इंच नहीं होता, स्क्वायर किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, अंडर विच ऑफ द कॉस्ट डिफरेंसेस इंटरनेशनल ट्रेड वुड नॉट टेक प्लेस। तो आंसर है एब्सोल्यूट। 25th क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके वीडियो कंप्लीट हो सके ताकि काफ़ी बड़ा वीडियो ना बन सके। ओके, 25th क्वेश्चन है, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर पोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। बेसिकली क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को बोलते हैं, इसीलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लेजर पोस्टिंग को क्या होते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ डेटास बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट फ्रॉम जर्नल टू लेजर। अब प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था, आई मीन 21-22 क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, जहाँ पे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, जहाँ पे लिखा था जनरल लेजर, ये सारी चीज़ थे, राइट। तो हम लोग बेसिकली क्या होता है, कभी भी एंट्रीज अगर जनरल एंट्री से अगर लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं उस ट्रांसफरिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्टिंग। ओके, सो आंसर इज पोस्टिंग, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एडवर्टाइजिंग कैन बिकम लाइफ एंड डेथ मैटर अंडर विच मार्केट स्ट्रक्चर। तो आंसर है ओलिगोपोली। सो डियोपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली क्या होता है, इसके ऊपर एक सेपरेट हम लोग वीडियो लेके आएंगे। जैसे कि हर एक क्वेश्चन के ऊपर फ्रेंड्स कुछ ना कुछ एक डिटेल्ड में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे ताकि आपको इन डेप्थ नॉलेज हो सके हर एक टॉपिक के बारे में, और किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ सके तो आप लोग सक्षम हो उसको आंसर देने के लिए। तो डियोपोली क्या होता है, जहाँ पे दो सेलर्स हो, डियो मीन्स दो सेलर्स होते हैं, राइट, पॉली इज सेलर, राइट। तो जहाँ पे दो सेलर्स हो, परफेक्ट मार्केट मतलब जहाँ पे लार्ज नंबर बायर्स और लार्ज नंबर सेलर्स होते हैं। ओलिगोपोली मतलब जहाँ फ्यू सेलर्स होते हैं, राइट। एंड मोनो मीन सिंगल सेलर होता है मार्केट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वॉचिंग इज, आंसर है गेटिंग नॉलेज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, गेटिंग नॉलेज ऑफ नॉन बिजनेस, दोनों टाइप के ट्रांजेक्शन्स के बारे में नॉलेज गेन करने को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वॉचिंग। सो आंसर इज ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम लोग, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, गिवन पैराडॉक्स, जहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं। ओके, सो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, द प्रोसेस दैट इंटेल्स अ प्रॉपर and rational distribution of work between the members of the staff of the organization is called internal management। तो ये क्या होता है कि जो कंपनी के अंदर अगर हो रहा है तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये दे आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल मैनेजमेंट। ये ऑडिट, चेक, इवैल्यूएशन है ही नहीं बिल्कुल, राइट। सो कभी वर्क डिवाइड हो रहा है, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में मैनेजमेंट, आई मीन वर्क को शेयर करें, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट। When the पार्टनरशिप फॉर्म में डिजॉल्व, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बोला कि कभी पार्टनरशिप फॉर्म अगर डिजॉल्व होती है तो हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, राइट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम ये होता है प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जो हम लोग एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में बनाते हैं, राइट। जब भी डिजॉल्व होगा, कंपनी बंद होगी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में हमेशा हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। ओके, सो आंसर इज सी। क्वेश्चन 32 देखते हैं, टैली शीट्स आर यूज टू डिटरमिन, टैली शीट्स क्यों बनाए जाते हैं, ताकि हर एक क्लास में कितने फ्रीक्वेंसीज है उसके लिए। सो आंसर इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, पर्सनल सेलिंग इज नॉट टारगेटेड टुवर्ड्स, पर्सनल सेलिंग क्या होता है, 1-to-1, राइट, जहाँ पे पर्सनल कॉन्टैक्ट हो, राइट, जहाँ पे क्विक फीडबैक मिल सके। तो ये मास ऑडियंस में इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि मास ऑडियंस को टारगेट करे। ओके, सो आंसर इज ए। 34 क्वेश्चन है, अकाउंटिंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड सिंप्लीफाइंग, कोई इसका प्रोसेस नहीं, बिकॉज इसका रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, राइट। तो सिंप्लीफाइंग इसका प्रोसेस में नहीं आता। नेक्स्ट वन, द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू ऑफ मनी एंड जनरल प्राइस लेवल इज इनवर्स। इसका मतलब क्या होता है, जब प्राइस जनरल प्राइस लेवल किसी गुड्स का प्राइस अगर बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ मनी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। अपोजिट डायरेक्शन मतलब इनवर्स, राइट। सो आंसर इज बी, इनवर्स रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स
द पावर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन ऑफ ए कमर्शियल बैंक। तो बैंकिंग लॉज होते हैं जिसके कारण हम लोग कमर्शियल बैंक को लिमिट कर सकते हैं उनके क्रेडिट क्रिएशन की पावर को। नेक्स्ट वन, विच ऑफ टू साइड्स ऑफ अकाउंट एंड टू फाइंड आउट द डिफरेंस इज कॉल्ड बैलेंसिंग। जैसे कि हम लेजर बना रहे हैं, डेबिट एंड क्रेडिट साइड में लिखे हैं, जो भी बैलेंस बचता है राइट, टोटल करके जो बैलेंस बचता है उसको क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग बोलते हैं राइट। तो क्वेश्चन वही पूछा गया कि बैलेंसिंग, तो टोटलिंग, ट्रायलिंग, एनालाइजिंग नहीं बोलते, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अकाउंटिंग कंसेप्ट दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज नोन एज मैचिंग। मैचिंग कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है बिकॉज इस साल का एक्सपेंसेस इस साल के रेवेन्यू से मैच होना जरूरी है। ओके, क्वेश्चन 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। इसमें से क्या फंक्शन ऑफ मनी नहीं है, स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइस नहीं, बिकॉज स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइस किसका फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग का फंक्शन है। ओके, सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ मेजरमेंट या मेथड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, वो सारे फंक्शंस हैं राइट, बट स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, सो आंसर इज सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, पर्सनल सेलिंग इंक्लूड्स ओरल कम्युनिकेशन। एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने अभी कुछ 4-5 पहले जो क्वेश्चन आए थे उसमें भी था पर्सनल सेलिंग के बारे में, जहाँ पे 1-to-1 कम्युनिकेशन था, देन मास ऑडियंस था, जो आंसर नहीं था मास ऑडियंस राइट। तो इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, कन्वर्सेशन विद द कस्टमर्स होते हैं, इमीडिएट कस्टमर्स बेसिकली, या ओरल कम्युनिकेशन होता है। तो इसमें चारों के चारे तीनों पॉइंट इंक्लूड है, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अ जर्नल एंट्री इन विच 2 और मोर अकाउंट्स आर डेबिटेड और क्रेडिटेड इज नोन एज कंपाउंड एंट्री। कभी भी डेबिट साइड में 2 एंट्री लिखी है, जैसे कि कैश बैंक टू कैपिटल लिखा हुआ है राइट, या कैश बैंक टू कैपिटल टू क्रेडिटर लिखा है ऐसा, या मतलब डेबिट साइड में 2 अकाउंट है या 2 से ज़्यादा हैं, या क्रेडिट साइड में 2 या 2 से ज़्यादा हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। सो आंसर इज डी। 42 क्वेश्चन क्या लिखा है, मैनेजमेंट इज एन ऑर्गन विच कैन बी डिफाइंड ओनली थ्रू फंक्शंस, दिस डेफिनेशन गिवन बाय पीटर एफ ड्रकर। दोस्तों देखो, जो भी जो मैनेजमेंट रिलेटेड जो भी डेफिनेशन होंगे मोस्टली वो पीटर एफ ड्रकर के तरफ से ही आएंगे, और जो इकोनॉमिक रिलेटेड जो डेफिनेशन होंगे वो या तो एडम स्मिथ से आएंगे या पॉल सैमुअल्सन के थ्रू आएंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो इन 2 या 3 के, जैसे हेनरी फेयल भी है, इन सब के बारे में जितने इन्होंने मैनेजमेंट के डेफिनेशन से या मीनिंग सब दिए उनको लर्न करना ज़रूरी है, बिकॉज ये आ सकते हैं। वैसे भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें इन सब के डेफिनेशन को हम कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, रिस्ट्रक्चरिंग कॉम्पिटिशन, रिस्ट्रिक्टिंग कॉम्पिटिशन में क्या होगा, ये तीनों पॉइंट्स इंक्लूड होंगे, जिसमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होगी, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होगी, देन रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड, ये सारी चीज़ें होंगी, यानी कि आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 44, द सैलरी पेड टू क्लर्क रमेश शुड बी क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट। कभी हम पे कर रहे हैं तो कैश क्या होगा, कंपनी से जाएगा, व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का जो रूल है क्रेडिट और व्हाट गोज आउट, सो आंसर इज कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके, तो कैश अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। देन सिस्टम अप्रोच इज नॉट प्रोपगेटेड बाय, किसने सिस्टम अप्रोच नहीं प्रोपगेट किया है, तो पीटर एफ ड्रकर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग इज टू, प्राइमरी फंक्शन क्या है बुक कीपिंग का, तो आंसर रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा या इन्फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 2 सबसेक्शन ऑफ 36 ऑफ कंपनीज एक्ट इज रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज कैन नॉट कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। सो क्वार्टाइल को भी करते हैं हम लोग, मीडियन को भी कर सकते हैं, मोड को भी कर सकते हैं, बट अरिथमेटिक मीन को हम लोग कभी भी ग्राफ के थ्रू नहीं कर सकते। ओके, इसको अरिथमेटिक मीन को एवरेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, साउंड पोल्यूशन अराइजेस व्हेन साउंड वेव्स एक्सीड्स, मतलब कि साउंड पोल्यूशन कितने डेसिबल से ज़्यादा होगा तो हम लोग बहरे होने के चांसेस हैं। तो 60 to 80 के बीच में अगर कंटिन्यूस अगर हम लोग हेयर करते हैं उतना साउंड या नॉइज़ हमारे कानों में कंटिन्यूस आएगा, तो चांसेस है कि हम लॉन्ग टर्म तक अगर हम सुनेंगे या एक्सपीरियंस करेंगे उतने साउंड को, तो हम लोग डेफ हो सकते हैं, बहरे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट मतलब जो गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती है, तो इसमें से सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के अंडर है, कमर्शियल भी रेगुलेट करते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स भी आते हैं, बट इंडिजिनियस बैंक्स नहीं आते, तो आंसर इज इंडिजिनियस बैंक। 51 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, कैश डिस्काउंट अलाउड टू अ डेटर शुड बी क्रेडिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, इन द केस ऑफ हायर परचेज असेट्स अकाउंट इज डेबिटेड विद कैश प्राइस, जितना हम लोगों ने परचेज किया है उसको हम लिखते हैं असेट्स अकाउंट डेबिट करते हैं। ओके, टू प्राइस, ये कैश अकाउंट। नेक्स्ट वन, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑन स्टेट डिमांड लाइन इज कॉल्ड इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसमें 5 टाइप के आएंगे,
जहाँ पे इलास्टिसिटी डिमांड होगा इन्फिनाइट होगा, मोर देन 1 होगा, 1 होगा, लेस देन 1 होगा एंड 0 होगा। ओके 54 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ सरेंडर ऑफ अ शेयर इज सेम एज शेयर फोरफीचर। फोरफीचर बेसिकली क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ शेयर। देन अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मनी इन नॉर्मल सेंस इट इंक्लूड्स करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट। करेंसी को बोलते हैं जो भी डिमांड डिपॉजिट हो उन सबको हम बोलेंगे मनी। 56 क्वेश्चन, अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन कैश एज शेयर ऑफ गुडविल, दिस अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द करेक्ट आंसर। याद रखो कभी भी नया पार्टनर अगर एग्जिस्टिंग फॉर्म में या पार्टनरशिप में इंटर हो रहा है तो वो गुडविल और कैपिटल लेके आता है। कैपिटल तो उसके पास रिटेन होता है, वो कैपिटल उसके पास खुद का रहेगा, बट जो भी गुडविल लेके आएगा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे जो अपने शेयर्स इसको दे रहे हैं, मतलब जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसके गुडविल को शेयर कर लेंगे। सो आंसर क्या था उसके लिए? एंट्री क्या आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरल रूल एंड रेगुलेशंस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिस वर्क आर स्पेसिफाइड इन, किसमें रहता है? ऑफिस मैनुअल में होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not an attribute or production function? तो आंसर इज state of input। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर इज डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। रिटर्न कस्टमर रिटर्न करेगा, मतलब पहले हमने उसको सेल्स किया रहेगा, तो कस्टमर रिटर्न किया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट ही आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द सेलर इज क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। इसमें मैंने रेड मार्क नहीं किया, सो आंसर इज बी, इंटरेस्ट अकाउंट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61, चार्टर पार्टी इज यूज्ड इन एक्सपोर्ट ट्रेड। ये वो जो टर्म्स है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में होता है, तो बेसिकली आंसर है एक्सपोर्ट ट्रेड। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ रेफरेंस टू डेड स्टॉक ऑफ अ बैंक। सो आंसर इज दीज आर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। हमने एनपीए सुना रहेगा, एनपीए का राइट, सो वो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होते हैं जिसको डेड स्टॉक ऑफ बैंक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड इज अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, अनफेवरेबल टर्म्स है, मतलब कि हम लोग का एक्सपोर्ट्स लेस है और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा, मतलब इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट, सो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट भी होता है या ट्रेड होता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इन 1991 क्राइसिस इन इंडिया इकोनॉमी वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल सेक्टर से हुई थी, मतलब बाहर के प्रॉब्लम्स के कारण इंडिया को भी इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट। सो आंसर इज मास असेंबली रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पोजन। सो आंसर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या वेरिएंस। ओके क्वेश्चन नंबर 67 है। विद द हेल्प ऑफ ओजाइव या ओगिव कर्व वी कैन एस्टिमेट मीडियन। मीडियन में हम लेस देन एंड मोर देन बनाते हैं, जो उसका सेंटर पॉइंट है उसको बोलेंगे ओगिव कर्व बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैश विदड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। रिमेंबर फ्रेंड्स, कभी भी अगर कैश हम विड्रॉ कर रहे हैं या गुड्स हम लोग कंपनी से ले रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, कुछ भी चीज़ अगर कंपनी का कुछ भी पर्सनल चीज़ अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम सर ड्राइंग अकाउंट में डेबिट करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियर मनी डिपेंड्स ऑन लिक्विडिटी। ओके मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ये क्या होता था, अभी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें खाली हम आंसर्स देख रहे हैं। कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इज एंटर्ड ऑन द 3 कॉलम कैश बुक ऑन क्रेडिट साइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो आंसर है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप कंपल्सरी, ये ऑप्शनल होता है। ओके नेक्स्ट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर। सो एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। ओके बिकॉज लोकली मेड गुड्स बनाते तो उसमें सेलिंग कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं करते या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं करते वो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैकग्रेगर हैज़ प्रोपाउंडेड थियरी एक्स एंड थियरी वाई। मैंने और बता कर रखा पहले एक्स वाई एंड जेड थियरी है, ये सब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके नेक्स्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सो आंसर इज द जॉब ऑफ बुक कीपिंग इज एन आर्टिकल इन नेचर। आर्टिकल नहीं है उनका। ओके नाउ नेक्स्ट इज डिमांड ऑफ डिमांड फंक्शन बेसिकली इज अ कंज्यूमर डिमांड। डिमांड ऑफ फंक्शन क्या होता है? कंज्यूमर डिमांड बोलते हैं। ओके बिकॉज क्या होता है जो डिमांड फंक्शन इट शोज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, यानी जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। आफ्टर शेयर इशू फोरफिटेड, जो बैलेंस होता है वो किस में हम ट्रांसफ़र करते हैं? फोरफिचर अकाउंट के बाद कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। ओके और ये लास्ट एंट्री होती है जहाँ पे हम लोग
शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व लिखते हैं। ओके, तो जो भी फॉर फ्यूचर से अमाउंट मिलता है वो सब हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सो आंसर इज कंपनसेटिंग एरर, ऑल्सो नोन है इक्वलाइजिंग एरर। इक्वलाइजिंग एरर हम लोग नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं एक्सीडेंटल एरर। नाउ मिस्टर एक्स इज़ अ मार्केटिंग मैनेजर ऑफ टीचर, ही इज़ वर्किंग एज अ मिडिल लेवल मैनेजर। मैंने ऑलरेडी पहले प्रीवियस वीडियोज़ में बता के रखा क्यों ऐसा बोला जाता है, तो आप प्रीवियस वीडियोज़ में जाके एक बार देख सकते हैं उसको। देन मैसेज स्टेशनरी मार्ट विल डेबिट द परचेज स्टेशनरी टू परचेज अकाउंट। क्यों ऐसा है, अगेन मैं बता रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियोज़ में हमने जो पहले की वीडियोज़ हमने अपलोड किया उसमें करेक्ट हमने टोटल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने दिया है, तो उसको आप लोग एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो को। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप करेक्ट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। 81 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डिनरी रिपोर्टेड एज अ पार्ट ऑफ अर्निंग इन द पीरियड इन विच द सेल इज मेड। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, तो नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 83, ब्रेक इवन एनालिसिस ऑल्सो नोन एज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर अफेक्ट्स द ट्रायल बैलेंस। देखो इसमें कभी भी अगर अमाउंट का डिफरेंस हो रहा है तो 100% उसमें अमाउंट और साइड अगर चेंज, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट में कर रहे हैं तो हमेशा उसमें एरर हमको पता चलेगा और ट्रायल बैलेंस कभी मैच नहीं होगा। सो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। इफ क्रेडिट साइड ऑफ अ बैंक अकाउंट इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, इट इंडिकेट्स बैंक बैलेंस। इफ क्रेडिट साइड ऑफ अ बैंक अकाउंट इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, इट इंडिकेट्स बैंक बैलेंस। ओके सॉरी, रिपीट क्वेश्चन हो गया। सो सेल ऑफ फर्नीचर बाय फर्नीचर डीलर फॉर कैश इज डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ मनी रिफर्स टू जनरल प्राइस परचेजिंग पावर ऑफ मनी। जो रियल मनी ऑफ गुड्स होते हैं, प्राइस होते हैं, उसको बोलते हैं जनरल परचेजिंग पावर ऑफ मनी या वैल्यू ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। में पहले बताया था कि अगर इकोनॉमिक्स का आता है तो चांसेस है कि मोस्टली एडम स्मिथ हो सकता है आंसर। ओके, सो आंसर इज एडम स्मिथ। ये हमने तो क्वेश्चन आई थिंक 9th-10th में ही पढ़ते हैं ये सब आईसीएसई बोर्ड में। शॉर्ट वर्किंग मीन्स एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियन इकोनॉमी इज डिक्रीजिंग। जब से देश हमारा आज़ाद हो उससे धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर डिक्रीज हो रहा है एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी या जिसे सर्विस सेक्टर बोलते हैं टर्शरी सेक्टर वो इम्प्रूव होते जा रहे हैं, बढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट द सेल बुक इज अ रिकॉर्ड ऑफ ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। मैं सब बताया हूँ डिटेल में इसके बारे में, किस टाइप के गुड्स हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, सारे प्रीवियस वीडियो में है, तो आप प्रीवियस वीडियो एक बार रिफर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स नॉट रेलेवेंट फॉर वाउचिंग कैश सेल्स, तो मंथली स्टेटमेंट सेंड टू कस्टमर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द अमाउंट स्पेंड टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। Money is a pivot around which the economic science clusters. This statement was stated by Alfred Marshall. ये भी economics का है. Okay. In which market structure the demand is perfectly elastic? So answer is perfect competition. Bad money drives good money out of circulation. The profounder of this statement was Thomas Gresham. So answer the B. Next one, utility derives from consumption of an additional unit of good is called marginal utility. So answer is B. Watching basically ये watching है, VOUCHING. So watching जो है is concerned with all of the जो भी तीनों points है वो सारे उसके आंसर हैं। Question number 100, which of the following is not a method of collecting primary data? तो नेशनल पब्लिकेशन जो है ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है, तो ये हमारा आंसर होगा, प्राइमरी डेटा नहीं है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लैरिकल एरर, तो एरर प्रिंसिपल होता है वो क्लैरिकल एरर नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जब कंपनी क्लोज होती है उस टाइम जो कैपिटल को यूज, जो मनी को हम लोग यूज़ करने के लिए रखा जाता है उस कैपिटल में बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। नेक्स्ट वन, लैटिन वर्ड ऑडायर मीन्स टू हियर, राइट। क्वेश्चन नंबर 104, विच इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, तो रिकॉर्डिंग ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज नहीं इनके ऑब्जेक्टिव। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, असेस करना, चेक करना, वेरीफाई करना, डिटेक्ट करना, राइट। नेक्स्ट एंट्री है नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, इन अ कंपनी इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, सो आंसर इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
नेक्स्ट, अंडर रॉयल्टी अकाउंट इफ देयर इज स्ट्राइक फॉर अ सर्टेन पीरियड देन मिनिमम रेंट इज रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनैलिटी। नेक्स्ट है which subsidiary books are maintained, the entry for special discounts to customer is done in journal book में रिकॉर्ड होती है। A scheme of work to be done by the auditor is called audit program। The middle value of an ordered array of number is called median। ये तो बहुत सिंपल है, मिडिल वैल्यू बेसिकली मीडियन ही रहती है, राइट। सो ये तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपे रहते हैं, तो हमको थोड़ा ध्यान से खाली पढ़ना है। द सरप्लस और द डेफिसिट refilled by income and expenditure account is transferred to capital fund। Management is a function of executive leadership everywhere, this definition given by R.C. Devils। Answer is C। Which one of the following error do not affect the agreement of trial balance? So recording of assets as an expenses ये affect नहीं करता, आंसर is C। Next, auditor gives report on ट्रूथफुलनेस ऑफ अकाउंट के बारे में देते हैं, फेयरनेस ऑफ अकाउंट के बारे में देते हैं, वैलिडिटी ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताते हैं। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर इज डी। विच मीडिया इज यूजफुल टू इलिटरेट कंज्यूमर? जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उसके लिए किस टाइप का हम लोग को माध्यम यूज़ करना चाहिए, मीडियम यूज़ करना चाहिए या मीडिया यूज़ करना चाहिए ताकि वो जागरूक हो, उनको पता चले। सो आंसर इज ब्रॉडकास्ट मीडिया, जहाँ पे प्रसारण किया जाता है, टीवी पे दिखाया जाता है वो सब, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। The relations between the rate of inputs and productive services and the rate of output is known as production function। तो बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है इनपुट एंड आउटपुट के बीच में। ओके, जो फंक्शनल रिलेशन स्टैब्लिश करेगा उसको बोलेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट है, इन अ क्वेश्चनर हाउ मेनी आंसर शुड बी देयर फॉर सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन? सो आंसर इज 2, यस और नो, राइट और रॉन्ग, राइट, लाइक दैट। क्वेश्चन नंबर 107, द पर्सन हु साइंस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी are called subscriber of MOA। C is the correct answer। Law of demand states that there is always direct relation between price and quantity demanded। तो गलत है, हमने पहले भी देखा था एक जगह एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। सो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या आता है? जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करते, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? बेसिकली जहाँ पे प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम करते हैं ना, वाइस वर्सा, राइट। सो देयर इज ऑलवेज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनी इज व्हाट मनी डज, हु सेड दिस? सो किसने कहा ये कथन जो है? ये वॉकर ने कहा है। आंसर इज ए। द पर्पस ऑफ लेजर इज टू क्लासिफाई द ट्रांजेक्शंस, ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन, फाइंड बैलेंसेज इन ईच अकाउंट। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स याद रखो, कभी भी अगर इन ऑप्शंस में 2 ऑप्शंस भी करेक्ट होते हैं और तीसरा आप इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट द थर्ड ऑप्शन, तो डेफिनेटली रिमेंबर कि वो फोर्थ आंसर ही ऑल ऑफ द अबव जो होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन द बैलेंस शीट। Then the law of diminishing marginal utility was propagated by H.H. Goshen। So answer is A। On dissolution of firm, the balance of provisions for bad debts account transferred to realization account। ऑलरेडी बता के रखा हूँ मैंने प्रीवियस वीडियो में कि क्यों हम लोग ऐसा करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। सो पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड नहीं, उनका काम है एरर डिटेक्ट करना, वेरीफाई करना, ना कि पनिश करना, राइट। सो पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड इज नॉट अ आंसर। So according to question, C is the correct answer। Which one of the following statements true? So when the TU total utility is maximum, marginal utility is 0, okay, or minimum। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा होगा बिकॉज हमने देखा था कि वहाँ पे एक 88 या 89 क्वेश्चन रिपीट हुआ था, 86 क्वेश्चन रिपीट हुआ था, इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी है हमने। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मॉडर्न ऑफिस? तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, गिविंग इन्फॉर्मेशन, पब्लिक रिलेशन। सो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यूपी टीजीटी के जो भी 2016 में कॉमर्स के जो पेपर्स आए थे जिसमें 1 to 125 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, आप प्रिपेयर करेंगे। और मैं अपकमिंग जो वीडियोज़ बनाने वाला हूँ उसमें हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले जो भी 2021 में जो यूपी टीजीटी एंड पीजीटीज़ के जो क्वेश्चंस आए थे उसके सैम्पल पेपर को भी मैं क्वेश्चंस बना के अपलोड करूँगा एंड हम हर एक ईच इंडिविजुअल टॉपिक को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन वॉच माय वीडियो एंड टेक केयर एवरीवन।